नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियां आपको बता देते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुर्खियों में सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल डीजल की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल डीजल पर वैट को घटा दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने लर्निंग लाइसेंस की वैधता को भी बढ़ा दी है। पूरी अपडेट हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली सुर्खी देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। गाइडलाइन में क्या बदलाव किए गए हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। वहीं आगे देखिए, यूपी सरकार जल्द ही फ्री में स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटने जा रही है। वहीं अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए, संसद में कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी बात कह दी। क्या कहा उन्होंने ये हम आपको आगे दिखाएंगे। वहीं गदर 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। वहीं अगली खबर देखिए, फेसबुक के सीईओ पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर क्यों हुई है ये भी हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली केजरीवाल सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम सस्ते कर दिए। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया है। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 8 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल लगभग 96 रुपए प्रति लीटर की दर से दिल्ली वालों को पेट्रोल मिलेगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और प्रभाव के चलते ऐसे लोगों को दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने राहत दी है जिनके लर्निंग लाइसेंस की वैधता 30 नवंबर से खत्म हो गई थी। दिल्ली सरकार ने उन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 और 30 नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई थी। बता दें कि महामारी से उपजे संकट के चलते ये निर्णय लिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। इसके बाद से देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली और चेन्नई में यात्री अपने कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए 6 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो लोग एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं उन्हें रिपोर्ट के लिए 2.5 से 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं RT-PCR टेस्ट कराने वालों को 5 से 6 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। दिसंबर के महीने में ठंड बढ़ने और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से रेल यात्रा भी प्रभावित होती है और इसी के मद्देनजर 1 दिसंबर से 30 मार्च तक के लिए हाजीपुर जोन के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली कई दर्जन ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर उनके फेरे कम कर दिए गए। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही अब 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। ये फैसला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की थी जिसमें पीएम ने विदेश से आने वाले लोगों की सख्त निगरानी करने की बात भी कही थी। कोरोना ने स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर डाला। यही वजह है कि 2019 की तुलना में 2020 में व्यापारियों की आत्महत्या के मामले में इजाफा हुआ। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2020 में 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की, यानी 2019 की तुलना में 29% ज्यादा। आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये से अधिक का इजाफा किया। इसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,101 रुपये पहुँच गई। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई। ये बात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कही। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें करीब 8300 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है।
समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे विपक्षी नेताओं को चॉकलेट और बिस्किट बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि धरना दे रहे नेताओं की एनर्जी के लिए ये बहुत जरूरी है। बता दें कि धरने में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, टीएमसी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं। यूपी में दिसंबर के दूसरे सप्ताह से निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक सभी निजी स्कूलों को 14 दिसंबर तक अपना प्रवेश मानदंड अपलोड करना होगा और आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने पर 1 दिसंबर से स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय टाल दिया। 10 दिसंबर तक स्कूल वर्तमान व्यवस्था के तहत ही खुलेंगे। 50% विद्यार्थी की रोस्टर के अनुसार आएंगे और स्कूलों का समय भी नहीं बदलेगा। 8:30 बजे से 1:30 बजे तक ही कक्षाएं चलेंगी। शिक्षा जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की। बॉलीवुड एक्ट्रेस समीक्षा पटेल एक बार फिर से बॉलीवुड कमबैक के लिए तैयार हैं। उन्होंने अभिनेता सनी देओल के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी। बता दें कि फिल्म की शूटिंग इन दिनों हिमाचल प्रदेश में चल रही है। राधेश्याम फिल्म के गाने का टीजर रिलीज हुआ है। गाने का नाम है आशिकी आ गई। राधेश्याम में प्रभास लीड रोल में है। बता दें कि फिल्म का बजट 250 करोड़ था, लेकिन कोरोना के कारण बजट बढ़ते बढ़ते 350 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से बॉलीवुड फिल्मों पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। अगले 2 महीने में 83 RRR और पृथ्वीराज चौहान जैसी बड़े बजट की फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही। कोरोना की वजह से इन फिल्मों की ओवरसीज कमाई में कमी आ सकती है। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ खास अपडेट आपको बताते हैं। दक्षिण पूर्वी अरब सागर, मालदीव्स और लक्षद्वीप के ऊपर बने चक्रवाती हालात की वजह से मुंबई, पुणे समेत राज्य के कई शहरों में मौसम ने अपना रंग बदल लिया। सुबह से ही मुंबई, ठाणे और पालघर और पुणे में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए इन शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत को प्रभावित करने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम और उसके आसपास के मध्य भारत में जल्द बारिश हो सकती है, जिसके कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जैसा अनुमान लगाया था, मौसम में वैसा ही बदलाव देखने को मिला। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में बादल छा गए। मौसम विभाग के मुताबिक धीरे धीरे इसका दायरा पूर्वी यूपी तक भी फैल जाएगा। 3 दिसंबर तक यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में मेगा ऑप्शन से पहले सभी पुरानी टीमों ने रिटेन के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे बड़े नामों को उनकी टीमों ने रिटेन कर लिया। आईपीएल के नए सीजन में कुल 10 टीमों को हिस्सा लेना है, जबकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते में मेगा ऑक्शन होगा। ऐसे में कई बड़े नामों की इस बार ऑक्शन में बोली लगनी तय है। नियमों के मुताबिक टीमें 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। अमेरिका में मिशिगन के एक स्कूल में एक छात्र ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई और एक टीचर समेत 8 लोग घायल हो गए। बता दें कि हमला करने वाला 15 साल का छात्र उसी स्कूल में पढ़ता था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों शहरों में सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। भोपाल में अब बिना मास्क दिखाई देने वाले पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगे बिना कर्मचारी मिलने पर व्यावसायिक संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी।
देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। ये विकास दर सभी अनुमानों के मुताबिक हो रही। अर्थव्यवस्था में सुधार का सबसे बड़ा कारण खपत और निवेश में सुधार रहा। वैक्सीनेशन, कम ब्याज दरों की वजह से सेंटीमेंट में भी सुधार दिखा। ये लगातार चौथी तिमाही है जब जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ यूपी के कन्नौज में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें जुकरबर्ग के अलावा 48 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये मामला फेसबुक पर बुआ बबुआ के नाम से चल रहे पेज पर अखिलेश यादव की इमेज खराब करने वाली पोस्ट का है। मामले की रिपोर्ट फेसबुक के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया भी भेजी गई है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।